हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल IQ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर। व्हाई इट्स कॉल्ड इंडक्शन मोटर, इसको इंडक्शन मोटर क्यों बोला जाता है, इंडक्शन मोटर के सम एडवांटेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमने यहाँ पे चार कंटेंट में डिवाइडेड किया है। एक तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है कंस्ट्रक्शन, तीसरा है प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड चौथा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले हम बात करेंगे व्हाई इट्स कॉल्ड इंडक्शन मोटर, यानी इस मोटर को इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं। So in DC motors, the electric power is conducted directly to the armature of the rotating part through brushes and commutator। यानी जो DC मोटर होते हैं उसका जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आर्मेचर के जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें डायरेक्टली कंडक्ट होते हैं। Hence in this sense a DC मोटर कैन बी कॉल्ड कंडक्शन मोटर। सो इसीलिए DC मोटर को हम कंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। However, in a AC motors, the rotor does not receive electric power by conduction but by induction in exactly the same way as the secondary of a two-winding transformer receive its power from the primary. That is why such motors are known as induction motors। और जो AC मोटर्स होते हैं उसका इलेक्ट्रिक पावर रोटर में कंडक्शन के बाय कंडक्शन रिसीव नहीं होता, ये बाय इंडक्शन रिसीव होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी पावर रिसीव होता है, सेम ऐसे ही AC मोटर में ये चीज़ होता है। तो इसीलिए इस मोटर को इंडक्शन मोटर बोला जाता है। तो यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टू सेकेंडरी पावर ट्रांसफ़र के लिए जैसे पावर ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोई वायर नहीं होता, कोई कंडक्टर नहीं होता, फ्लक्स के थ्रू प्राइमरी टू सेकेंडरी में पावर ट्रांसफ़र होता है। सेम AC मोटर में भी स्टेटर टू रोटर में कोई कंडक्टर नहीं रहता, बाय फ्लक्स ये पावर रिसीव होता है रोटर में, इसीलिए इस मोटर को इंडक्शन मोटर बोला जाता है। तो अभी बात करते हैं सम एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। Three-phase squirrel-gauge induction motors are widely used in industrial drives because it has some advantages. It has very simple and rugged, almost unbreakable construction. Its cost is low and it is reliable. It requires minimum of maintenance। यानी जो थ्री फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होते हैं। इसके कुछ सुविधा है, जैसे इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे ये बहुत सिंपल एंड ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत हार्ड होता है, ये इसका कॉस्ट बहुत कम है और ये बहुत कम मेंटेनेंस में भी चलता है। इसका मेंटेनेंस का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। बट जस्ट लाइक ए DC शंट मोटर, इट्स स्पीड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड। यानी जो DC शंट मोटर है उसके जैसा ही ये लोड बढ़ने से इसका स्पीड भी कम होने लगता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्मॉलर लोड्स सच एज हाउस होल्ड एप्लीकेंट्स लाइक फैन। यानी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो ज़्यादातर स्मॉल लोड वाले जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे हमारे घर पे जो फ़ैन है वो फैन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होते हैं। अभी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। एंड इंडक्शन मोटर कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ टू पार्ट्स। यानी जो इंडक्शन मोटर है उसको दो भागों में भाग किया जाता है। एक हो गया स्टेटर और दूसरा है रोटर। जो स्टेटर का जो भाग है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ऊपर जो आयरन कोर है और इसका वाइंडिंग और ये स्लॉट। तो द स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर is the same as that of a synchronous motor of generator।
It is made up of a number of stamping which are slotted to receive the winding. The stator carries a three-phase winding and is fed from three-phase supply. यानी इस मोटर का जो स्टेटर है, यानी इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वो सेम सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर के जैसा ही है। अभी बात करते हैं रोटर। द इंडक्शन मोटर्स रोटर आर टू टाइप्स। इंडक्शन मोटर के रोटर दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्क्विरल गेज रोटर एंड दूसरा हो गया फेज वाउंड और स्लिप रिंग रोटर। तो पहले हम बात करेंगे स्क्विरल गेज रोटर की। तो at first it is like a cage. Almost 90% of induction motor are squirrel gauge type. Because of this type of motor has the simple and most wrapped construction. The rotor consists of a cylindrical laminated core with parallel slots for carrying the heavy bars of copper, aluminum or alloy. The rotor bars are permanently short circuited on themselves, so it's not possible to add any external resistance. यानी जो स्क्विरल गेज यानी जो स्क्विरल गेज रोटर है वो देखने में पिंजरे की तरह लगता है, लाइक ए केज। और 90% और ऑलमोस्ट 90% इंडक्शन मोटर में जो रोटर लगे हुए होते हैं वो स्क्विरल गेज टाइप रोटर होते हैं। बिकॉज क्या है ना कि इसका जो मोटर है वो बहुत सिंपल और बहुत हार्डी कंस्ट्रक्शन के होते हैं और ये लैमिनेटेड कोर के होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विथ पैरेलल स्लॉट्स ऑफ कैरिंग हैवी बार ऑफ कॉपर। यानी ये कॉपर के बार लगे हुए होते हैं। इसमें जो रोटर बार्स है वो पूरी तरह शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने की कोई ज़रूरत पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। अभी जो दूसरा है फेज वाउंड रोटर। दिस टाइप ऑफ रोटर इज़ प्रोवाइडेड विथ थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यानी इस टाइप का रोटर अलग अलग थ्री फेज वाइंडिंग प्रोवाइड करता है। ए वाइंड रोटर मोटर इज़ ए टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर where the rotor winding are connected through slip ring to external resistance। यानी इस मोटर का जो रोटर वाइंडिंग है वो स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट रहते हैं टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। Compared to a squirrel gauge rotor, the rotor of the slip ring motor has more winding turns। यानी अगर अगर स्क्विरल गेज रोटर के साथ कंपेयर किया जाए तो स्लिप रिंग रोटर में ज़्यादा वाइंडिंग टर्न्स होते हैं। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज देन हायर, इसीलिए जो इंड्यूस वोल्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। एंड द करंट इज़ लोअर, करंट कम होता है देन फॉर ए स्क्विरल गेज रोटर। तो अभी बात करेंगे प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। when three phase supply is connected across the stator winding, a rotating magnetic field consists in magnitude but rotating at synchronous speed. This rotating magnetic field passes through the air gap and cut the rotor conductor, which as yet stationary due to the relative speed between rotating flux and stationary rotor, and EMF is induced in rotor conductor. As the rotor current is short circuited, current will flowing through the rotor conductor. The current carrying rotor conductor are placed in the magnetic field produced by stator. Consequently, a mechanical force act on rotor conductor. The sum of the mechanical forces of all conductors are produce a torque which tend to move the rotor in the same direction as the rotating field rotated। ओके, तो अगर सिंपल वे में बोला जाए तो जो स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई कनेक्ट होने के बाद उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो रोटर के जो कंडक्टर है उसमें कट करता है और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसी फोर्स की वजह से रोटर मैकेनिकली उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है और वो रोटर रोटेट करने लगता है। ओके, तो अभी बात करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन मोटर।
balanced three-phase winding, mechanically balanced 120 degree from each other, fed by balanced three-phase source. A rotating magnetic field with constant magnitude is produced, rotating with a speed n synchronized is equal to 120 fe by p rpm. यानी where fe, ये जो Fe है, और Fe द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड P is the number of poles, and N synchronize is called the synchronous speed in RPM values per minute. तो अभी हम देखते हैं कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्टेटर में, वो रोटेटिंग है कि नहीं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो हमें पता है कि जो मोटर का थ्री फेज़ है वो 120 डिग्री फेज़ डिफरेंस में होता है। तो चलिए ड्रॉ करके बताते हैं। तो ये हो गया आर वाई बी, और ये 120 डिग्री इसका फेज़ डिफरेंस। और अगर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आर के उल्टा साइड ये माइनस आर, बी के उल्टा माइनस बी, और वाई के उल्टा साइड में माइनस वाई। तो ये भी जो माइनस में है, ये भी 120 डिग्री फेज़ डिफरेंस में भी ये भी है। तो अभी हम साइनसॉइडल वेव में ये थ्री फेज़ को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अभी ये हो गया आर, ये बी, आर का मैक्सिमम, ये वाई का मैक्सिमम, ये बी का मैक्सिमम, फिर से स्टार्ट हो जाएगा आर, फिर वाई, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी हम जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होता है वो चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे आर मैक्सिमम, फिर वाई मैक्सिमम, फिर बी मैक्सिमम। तो जो फर्स्ट आर मैक्सिमम जो टाइम जिस पॉइंट पे आएगा, उसी टाइम पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होता है वो देखेंगे। फिर वाई मैक्सिमम के जो टाइम है, उस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो देखेंगे। फिर बी का सेम ऐसे ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर जहाँ पे मैक्सिमम है उस पे, वहाँ पे जो टाइम पॉइंट है उसी टाइम के हिसाब से देखें तो आर है पॉजिटिव में, तो इसका डायरेक्शन होगा इस साइड। और वाई और बी है नेगेटिव में, कह सकते हाफ नेगेटिव में है, तो इनका डायरेक्शन होगा बी का माइनस में इस साइड, और वाई का जो डायरेक्शन है उसका होगा इस साइड माइनस में, वाई माइनस। तो यह जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन होगा इस साइड पे। तो ऐसे अगर वाई मैक्सिमम जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट को अगर देखें तो वाई का पोजीशन है पॉजिटिव, वाई फेज है पॉजिटिव में, और जो आर और बी है वो है हाफ नेगेटिव में। तो वाई का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में होगा, और वाई और बी का जो डायरेक्शन है वो बी का होगा इस साइड, और आर का होगा नेगेटिव में। अभी जो रिजल्टेंट है वो है इस साइड। तो अभी सेम बी मैक्सिमम जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो बी फेज है पॉजिटिव के साइड, तो बी का जो पॉजिटिव साइड है वो है इस साइड पे, और बाकी दो जो फेज है आर और वाई वो है हाफ नेगेटिव। तो इनका जो साइड है आर का इस साइड और वाई का इस साइड पे, तो ये रिजल्टेंट हो गया इस साइड पे। तो अभी आप देख सकते हैं टाइम जितना चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से जो फेस का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये स्टेटर का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर का जो कंडक्टर है उसमें कट करके उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ऐसे जो रोटर है वो मूवमेंट करने लगता है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं
थोड़ा सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेटिंग है कि नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।